Hello, so please welcome back in another episode of the Wellness and the Art Class. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's step together in another episode of Madness. सो यस अभी एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो कैन है वो काउंट के पास आता है और यहाँ पर वो पूछता है अकाउंट से कि फादर आप ठीक हैं, क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है। और यहाँ पर अकाउंट जो है वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बोलने की कंडीशन में नहीं होता है। यहाँ पर जो कैन है वो कहता है क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि फादर ठीक तो हो गए लेकिन वो बोल नहीं पा सकते। और फिर वो अपने फादर से कहता है कि फादर अगर आपको हाँ बोलना हो तो प्लीज़ एक दफ़ा पलक झपकाए, जबकि दो ना बोलने की नहीं 2 दफ़ा। क्या आप मुझे एक बात का जवाब देंगे, क्या आपको याद है कि आपको किसने धक्का दिया था सीढ़ियों से। और यहाँ पर काउंट जो है वो एक दफ़ा पलक झपकाता है जिसका मतलब होता है हाँ उसे याद है। इससे पहले कैन कुछ और कहता है। पीछे से आ जाती है एरिया की माँ जो कह रही होती है कि डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर उसके पीछे डॉक्टर भी होता है जो कह रहा होता है कि प्लीज़ काउंटेस थोड़ा मतलब कि शांत रहे, इतना चीखे मत, ये उनकी सेहत नहीं ख़राब हो सकता है। लेकिन जो एरिया की माँ है वो उसके पास आ जाती है और कहती है डॉक्टर आपने देखा नहीं, उन्होंने भी पलके झपकाई। और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ, एक सेकेंड, ये तो मौजा हुआ। वाकई वो कॉमा से बाहर आ चुके हैं। और ये सब बातें सुन के जो क्या है ना वो बहुत घबरा जाता है और उल्टा कदम ही पीछे जाना शुरू हो जाता है। इतने में ही हमें एरिया की माँ को दिखाया जाता है जो बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनकी उंगलियाँ ये भी हिल रही हैं, ये वाकई सच है, ये मौजा ही, ये बिल्कुल ठीक हो गए। इतने में जो कैन है वो बाहर जा रहा है, वो कहता है ये औरत ही कितना ज़्यादा परेशान करने वाली है। इतने में कैन के सामने आ जाती है एरिया जो बोल रही थी कि फादर मैंने सुना कि आप ठीक हो गए हैं, आप होश में आ गए हैं। और वो बिल्कुल आ जाती है कैन के सामने, जैसे देखकर कैन कहता है एरिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एरिया उसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। तो कैन कहता है मुझे जाकर जज को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरे फादर को होश आ गया, ये बेहतर होगा फिलहाल के लिए। और फिर हम अगले सीन में यहाँ पर एरिया को मतलब कि एरिया बोल रही थी कि अब सकून के फादर जाग गए, लेकिन कुछ भी हो मुझे लगता है अगर उन्होंने सच बोल दिया तो मैं फंसूंगी। यहाँ पर जो एरिया वो अपनी माँ से बोलती है कि फादर तो होश में आ गया, आप फिर भी इतनी खुश क्यों नहीं दिख रही। तो एरिया की जो माँ है वो बोलती है क्योंकि मुझे मालूम है वो ठीक तो हो गया लेकिन उसकी जो लोअर बॉडी है वो अभी भी पैरालाइज है और इस कंडीशन में मुझे लगता है जो कैन है वही फैमिली हेड बना रहेगा और उसकी नज़र जो जिस नज़र से वो तुम्हें देखता है मुझे उससे उलझन होती है। मैं नहीं चाहती कि वो अभी भी इस फैमिली का हेड बना रहे और आगे भी यही बना रहे। अगर ये ऐसे ही रहा तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा, मतलब कि हम दोनों के लिए। तो यहाँ पर एरिया बोलती है तो क्या इसका मतलब यही है कि आप भागने वाली हैं। तो एरिया की माँ कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे काउंट ने जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो नहीं चाहता ऐसी औरत को उसे तंग करे। उसने मुझसे इसलिए शादी की कि मैं बस उसके पीछे इस घर की देखभाल कर सकूँ बगैर उसके मैटर्स में इंटरफेयर किए। उसको अपनी वाइफ के मरने पर भी इसीलिए मतलब कि ज़्यादा दुख नहीं हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो हर चीज़ में बहुत मतलब कि इरिटेट करती थी। उसके अलावा उस वक्त जब उसकी वाइफ मरी तो जितने भी नोबल्स थे वो चाहते थे कि वो हाउस अपने जो बेटी है उसकी शादी काउंट रोसेंट से करवा दे, इसलिए उसने मजबूरी में मुझे शादी कर ली। खैर जो भी हो, अब जो मेरे लिए बेहतर काम है वो यही है कि तुम्हारी शादी से होने से पहले मुझे उससे डाइवोर्स लेनी होगी। आफ्टर ऑल मैं देख सकती हूँ मेरी बेटी का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो। मुझे कुछ ना कुछ करके उससे अच्छे से डाइवोर्स लेनी होगी। आफ्टर ऑल मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है, उसके पास एक अच्छा हस्बैंड है और अच्छी फैमिली और अच्छा मतलब कि अच्छी किस्मत और साथ साथ एक अच्छी जॉब भी है। तो एरिया प्लीज़ वही करो, एक ऐसे पर्सन के साथ रहो जो तुम्हें ज़्यादा इंतजार ना करवाए, हमेशा खुश रहो। एरिया कहती है माँ। और फिर यहाँ पे हमें पीछे उसकी माँ की कोई मेमोरी दिखाई जाती है, मतलब उसकी साथ कोई पर्सन भी होता है। खैर यहाँ पर उसकी माँ जो है वो एरिया को समझा रही होती है कि हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी में आने के लिए अपना बैकग्राउंड जो है उसे अच्छा करने के लिए ज़रूर लीगली डाइवोर्स लूँगी ताकि मुझे इनसे बहुत कुछ मिल सके। खैर यहाँ पर हमें आगे इनकी माँ को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छी से बड़ी हुई मेरी बेटी और तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मुझे फ़ख्र होता है तुम पर। मैं तुम्हें अपनी ब्यूटी के अलावा कुछ नहीं दे पाई लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। यहाँ पे जो एरिया है वो कहती है दिल में कि माँ हम लोग किसी नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि ये मेरी दूसरी लाइफ है, क्योंकि पहली लाइफ में तो हम मर चुके थे। इसलिए आप फिक्र मत करें, इस लाइफ में खुशी खुशी जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी, आप बेफिक्र होकर जिंदा रहें। इतने में ही हमें जो मिली है उसे दिखाया जाता है जैसे कोई बोल रहा होता है लेडी मिली रॉसन। जब हमें ये मालूम होने के बाद कि काउंट रॉसन को होश आ गया, आपकी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी, जो कि 20 साल से 5 साल की हाउस अरेस्ट हो गई। पहले तो ये प्रिजन में अरेस्ट रहने वाली थी 20 साल के लिए, लेकिन अब ये 5 साल के लिए हाउस अरेस्ट हो गया। और यहाँ पर जो मिली है वो बोलती है कि मैंने अपनी माँ से सुना कि मेरे बाप को होश आ गया है, फिर भी ऐसा क्यों है, क्या इसका मतलब यही है कि मेरे फादर ने इनको बता दिया है कि मैं ही हूँ जिन्होंने उसे होश किया था। वो ये कैसा कर सकते हैं, मतलब कि मैं उनकी असल बेटी हूँ, उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था, उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। क्या ये मेरी गलती की वजह से, क्या उन्हें मेरी गलती इतनी बुरी लगी। और ये बातें सोचते हुए ये अपने फादर पर गुस्सा कर रही होती है जबकि गलती इसकी है। आगे हमें एरिया की माँ को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि डार्लिंग ये लो, ये हर्ब्स पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या मैं तुम्हारी लेग्स को मसाज दूँ ताकि तुम्हारी जो टांगें हैं वो जल्दी ठीक हो। और यहाँ पर जो एरिया है वो अपने फादर को बुला के बोल रही होती है कि हाँ मैंने ये जो फ्लावर्स है इन्हें रिप्लेस कर दिया। आफ्टर ऑल आप अब हर वक्त अपने कमरे में रहते हैं तो आपका लिए अच्छा होगा कि अगर आपके इर्द गिर्द ताज़ी चीज़ें हों। और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरी जो है वो दूर से देख रही होती है और उससे जो सर्वेंट्स हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम ना 5 साल की नहीं, सुबह से हम अपने कमरे में बंद रहोगे और तुम्हें बाहर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। और जहाँ तक बात है तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप से तुम तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि वो तुम्हें खुद ना मिलाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो हैं जिन्हें तुमने
धक्का दिया था वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ पर जो आर्या का मदर होती है वो उससे बात कर रही थी फादर से उसके कि मुझे अफ़सोस होता है कि आर्या ही कल्प्रिट है, मतलब कि हमें आपको भी दुःख होता, सॉरी मेरी ही कल्प्रिट है। आपको ये सोच के तकलीफ़ होती होगी। यहाँ पे जो काउंट होता है वो बोलता है कि नहीं इतना भी बुरा नहीं है ये, मतलब कि मैं अपनी बेटी का हरगिज़ ऐसे कंडीशन में साथ नहीं दूँगा। और यहाँ पर जो आर्या की माँ होती है वो कहती है, खैर अब आप आराम कीजिए, मुझे बेहतर महसूस होगा अगर आप शौक से जल्दी रिकवर हो जाए। इतने में ही जो हमें अकाउंट दिखाया जाता है जो दिल में सोच रहा होता है कि मैंने जब उस याद को याद किया, मतलब कि जैसे ही मैं होश में आया सबसे पहले मेरे ज़हन में जो चीज़ आई वो वही सीन था। जब मिली ने मुझे धक्का दिया, उस सीन को याद करने के बाद मैं ये एहसास नहीं कर पाया कि मतलब मैं जान के भी मिली का साथ नहीं दे पाया। और मुझे उस वक़्त सिर्फ़ यही एहसास हुआ, मतलब कि वो लोग जो मुझे असल में चाहते हैं, और यहाँ पर मिली और सॉरी आर्या और आर्या की माँ होती हैं। और जो काउंट है उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं। वो कहता है फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुछ लोग तो हैं जो मेरी परवाह करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। इन सबको ये सब करते हुए जो कैन है वो दूर से देख रहा होता है। वो कहता है मुझे अफ़सोस होता है कि फ़ादर ने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसे ठुकरा दिया। मिली के लिए गवाही देने को के लिए इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं आता ये हमारे ही फ़ादर हैं। मुझे यकीन है कि इस लड़की की वज़ह से ही हुआ है। आफ्टर ऑल ये तमाम तो मैं इसको अपनी जो स्माइल है उसे सेड्यूस जो कर लेती है, बहुत बुरी है। मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। एक दफ़ा मुझे इस फैमिली का हेड बनने दो, मैं इसको इसकी कीमत चुकाने पे ज़रूर मजबूर करूँगा। उसके बाद हमें मिली को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसे उसके रूम में ले आया जाता है और वो रो रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ सारी ज़िंदगी बंद रहूँगी? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर करूँगी। यहाँ एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ पर एसिस के हाथ में हमें एक लेटर दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मुझे शर्म आती है, मैंने इस लड़के पे भरोसा किया, मुझे समझ नहीं आती मैं इसका करूँ क्या। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये लेटर लिखने की। मैं जानती थी कोर्ट के नतीजे जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सोचा था मैं वहाँ ना ही जाऊँ। लेकिन ये लड़की की दिन ब दिन सर पे चढ़ती जा रही है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पे हमें इन तीनों का साथ दिखाया जाता है जहाँ पे अकाउंट जो है वो इन सबको बता रहा होता है कि मिली ने ऐसा क्या क्या किया था, मतलब उसके साथ क्या किया था। और यहाँ पर जो एरिया की माँ होती है वो बोलती है तो ये हुआ था। और जो काउंट के सामने जो मिली एरिया की माँ है वो कहती है कि डार्लिंग आप मिली के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे मालूम है मतलब उससे गलती तो हुई है, लेकिन प्लीज़ हमें उस पे थोड़ा तरस खाना चाहिए। वो अभी भी छोटी बच्ची है। और यहाँ पे आर्या भी यही बोलती है कि मुझे वाक़ई उसकी बहुत फ़िक्र होती है। प्लीज़ फ़ादर उसकी सज़ा जो है वो कम करवा दें। और इसके इर्द-गिर्द जो मेड्स होती हैं वो बोल रही थी कि मिस आर्या आप कितनी अच्छी हैं। यहाँ पर कैन जो है वो दरवाज़े के बाहर खड़े होके इनकी बातें सुन रहा होता है, जिसके बारे में मेरे ख़्याल से आर्या को मालूम है क्योंकि वो उसकी तरफ देख के हँस रही होती है। यहाँ पे कैन दिल में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है जो काउंट रॉसन है वो मिली की मदद नहीं करेंगे। और यहाँ पे आर्या जो है वो कैन को आवाज़ लगाती है और फिर उसके पास आके बोलती है कि कैन तुम यहाँ पर थे? तो वो बोलता है, ओह आर्या तुम्हें क्या काम था? तो वो बोलती है कि दरअसल तुम बहुत मसरूफ़ दिख रहे हो इन दिनों में, इतना मसरूफ़ कि तुम फ़ादर को चेक करने भी नहीं आते। मुझे यकीन है तुम फैमिली बिज़नेस को टेक ओवर करने में बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे जो कैन है वो दिल में सोचता है एक्चुअली मैं तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता फ़ादर जो है वो वापस हाउस होल्ड कर लें, इस हाउस के हेड वापस बन जाए। मैं नहीं चाहता वो हमारे मेरे काम में इंटरफेयर करें, इसलिए मैं ये सब खुद कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है दरअसल मुझे तुमसे एक बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में मैं परेशान हूँ। वो मिली है एक्चुअली, तुम्हें पता है वो हाउस अरेस्ट पर है जिसकी वज़ह से वो बहुत रोती है, जिसकी आवाज़ें बाहर आती हैं और साथ में वो चीज़ें फेंकती भी है जिसकी वज़ह से जो लोग हैं यानी कि हमारी मेट्स वो भी डरे हुए हैं और मैं भी बहुत परेशान हूँ उसके लिए। यहाँ पर जो कहना है वो कहता है मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी इतना बुरा नहीं है। तो आर्या कहती है लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि कहीं वो वापस वो ड्रग्स नहीं ले रही जिसके बारे में पार्टी में इसका ज़िक्र हुआ था और मुझे वाक़ई बहुत फ़िक्र है उसके लिए। यहाँ कैन कहता है तुम फ़िक्र मत करो, वो टीम जो है आने वाली है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो तुम बिल्कुल इसकी फ़िक्र मत ही करो। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई और नहीं क्राउन प्रिंस आया होता है जिसे देख के मिली तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो कहती है क्या क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है किसी भी तरह मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, मुझे आफ्टर ऑल खुद यहाँ की छानबीन जो करनी थी। यहाँ क्राउन प्रिंस ये भी कहता है कि दरअसल मैं चाहता था मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मुझे आफ्टरनून में सारा से मिलने का वादा किया था, मैंने कहा था मैं आके उसकी टीचिंग स्किल्स देखूंगी जब वो बच्चों को पढ़ा रही होगी। तो मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहता है मुझे लगता है मैंने गलत दिन चुन लिया आने के लिए। तो यहाँ पर एरिया कहती है लेकिन हमारे पास फिर भी वक्त है, आपके कैरेज में अगर मैं वहाँ तक जाऊँ तो ये कैसा रहेगा? बाकी आपके कैरेज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो मेरी है वो कहती है इसका मतलब वो लोग अंदर आने वाले, प्लीज़ अंदर मत आओ, मुझे चीज़ों को छुपाने दो। यहाँ पे मेरी क्या छुपाने की बात करी ये तो हमें नहीं मालूम। खैर क्राउन प्रिंस अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि इस लड़कियों को खींच के बाहर से निकालो। तो यहाँ पे वो लोग यही करते हैं और मिली को खींचना शुरू हो जाता है। तो मिली कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं खुद बाहर जा सकती हूँ, मुझे उतारो नीचे। और फिर वो बाहर आ जाती है, उसको कहते हैं कि आओ हम लोग हॉलवे की तरफ चलते हैं। लेकिन ये जो है मतलब कि ये खुद ही मतलब कि सोच रही थी कि अरियस के बारे में क्या कह रही है। और यहाँ पर वो उसको लगता है कि अरिया कह रही है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम और भी ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरती। ये बातें सोचते हुए ही मेरी गुस्सा हो जाती है और बोलना शुरू हो जाती है कि तुम हो जिसकी वजह से मैं इतने बुरे मुश्किल में फंसी हूँ। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे निगाहों से देखने की? तुम्हें क्या लगता है तुम नोबल हो, तुम बहुत
गिरी हुई लड़की हो, तुम ऐसे प्रिटेंड कैसे कर सकती हो जैसे कि तुम विक्टिम हो, और इतने में उसके मुंह पे कोई पटक करके थप्पड़ मारते हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे लाल हो चुका था, जो किसी और ने नहीं, एरिया ने मारा था। और वो कहती है कि शांत हो जाओ मिली, तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिस्टोटिक पार्टी के मेंबर होने के नाते कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं तो बेहतर होगा कि तुम तमाशा ना ही बनाओ। इतने में ही बटला आता है, वो कहता है हमें इस तरफ चलना चाहिए। मतलब बिली को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, और यहाँ पर सब कह रहे थे उसकी गाल देखो, ये उसकी काम की सजा है, आफ्टर ऑल वो भूल कैसे सकती है, मुझे लगता है इसने वाकई ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तो क्राउन प्रिंस कहता है मुझे अफसोस है मैंने लेडी एरिया के हाथों को गंदा होने दिया, मुझे खुद कुछ करना चाहिए था जिससे उसके हाथ मेरी लेडी के हाथ गंदे ना होते उसको छूने से। और यहाँ वो कहता है कि आप फिक्र मत करें लेडी, मैं ऐसी इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि इस लड़की को आप आगे से आपको तंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इतने में हमें यहाँ पर क्राउन प्रिंस को मिली को इन्वेस्टिगेट करने को करते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है कि तो बताओ तुमने कितने ड्रग्स लिए थे और कितनी लड़कियों के साथ लिए थे। तो यहाँ पर मिली बोलती है नहीं मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए और मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम प्लीज़ मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तो कहते हैं तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी जो बातें हैं उनसे तो यही लगता है कि तुमने ड्रग लिया है। तो वो कहता है बेशक मेरे पास सब, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ड्रग लिया है। क्राउन प्रिंस तो वो कहता है कि तुम्हारे पास भी तो सबूत नहीं कि तुमने कोई ड्रग नहीं लिया। और यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो बोल रहा होता है कि तुमने ये कहा था ना कि मैं था वो जिसने उस वक्त एरिया को लिया और वो गायब हो गया। तो कहती है हाँ वही था, तुम ही थे, तुम आए और तुमने गायब कर दिया, अब तुमने ये खुद कबूला है। तो यहाँ पे जो रेडियो वाली लड़की होती है वो बोलती है ये वही है जो तुमने खुद कहा था उस दिन अपनी टेस्टनी में यानी कि गवाही में, तो तुम इसको भूल कैसे सकती हो। क्राउन प्रिंस उन्हें दोहरा रहे हैं, तुम्हें बेहतर होगा तुम चीज़ों को याद रखो और प्लीज़ इस तरह की एक्टिंग करना बंद करो। यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम इसको मुझे अच्छे से समझाओ, मतलब कि पूरी चीज़ है, मुझे एक चीज़ अच्छे से जाननी है। तो यहाँ पर जो मिली है वो कहती है वैसे तो क्राउन प्रिंस मुझे यकीन है एरिया के साथ है, लेकिन हाँ अगर मैं अपनी बातों को अच्छे से समझाऊंगी तो मुझे यकीन है इर्द-गिर्द के लोगों को मेरी बातों पे यकीन आएगा। और वो बताती है कि उस दिन मैं अपने फादर के साथ जब आई थी हॉलवे में, तब जो एरिया थी वो अपने कमरे में, और उसके बाद तुम वहाँ पर आए और तुम उसे लेके गायब हो गए। एग्जैक्टली यही हुआ था और मिली का चेहरा अभी भी लाल हुआ था। तो यहाँ पर जो बोलती है लेडी होती है वो बोलती है कि ये चीज़ें तुमने उस दिन भी कही थी और ये चीज़ें वाकई यकीन दिलाती है कि तुमने उस दिन ड्रग्स लिए थे। ऑफ कोर्स कोई ड्रग्स लिया हुआ इंसान ही ये बातें कह सकता है, कोई मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग जो है वो अच्छे से हर चीज़ की मतलब कि वो करो, इन्वेस्टिगेशन करो। और वो लेडीज़ और वो सारे जो गार्ड्स हैं वो कहते हैं यस योर हाइनेस सब ध्यान से करेंगे। और यहाँ पे मेरी कहती है नहीं ये सच नहीं है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं ली थी। क्राउन प्रिंस तुम बस बदतमीजी करना बंद करो, ये सब बातें वो दिल में कहती है। और यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यकीन है कि मैंने मैजिक किया है। तो मैं चाहूँगा कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो तुम्हारी इस बकवास पे यकीन करे कि तुम जो हो वो हेलुसिनेट नहीं करते, बल्कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए असल होती हैं। और फिर वो कमरे से बाहर आ जाता है, जिसकी ये बातें जो है वो सारी जो वो हैं मतलब कि सर्वेंट्स हैं उन्होंने भी सुनी थी, और वो भी कहना शुरू हो जाते हैं क्या वाकई ये सच है कि लेडी ने ड्रग्स दिए थे। ओह हमें तो अफसोस होता है। इतने में ही वो आता है एरिया के पास और कहता है कि हम चलें लेडी एरिया वो कहती है कि वाकई आपने काम बहुत जल्दी कर लिया, चलिए क्राउन प्रिंस हम चलते हैं। और फिर हमें इनको जाते हुए दिखाया जाता है। खैर यहाँ पे जो कैन है वो मिली से कहता है कि मिली तुमने लेडी से इसको क्या लेटर भेजा था जो उन्होंने ऐसा लेटर भेजा है। और यहाँ पर हमें मिली के लेटर्स दिखाए जाते हैं जो कि उन्होंने लेडी इसेस को भेजे थे, और उसमें लिखा होता है लेडी इसेस मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे अबंडन करना चाह रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गलती मेरी मतलब मैंने ही ये गलती की है, लेकिन आप जानती हैं ये वो नहीं है जो मैंने प्लान किया था। और हाँ अगर आप मुझे अबंडन करने की सोचेंगी तो ये भूलिएगा मत, मेरे पास वो सारे लेटर्स हैं एज अप्रूव कि आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व थी इन सब में। अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मैं हो सकता है सबके सामने वो लेटर्स ले आऊँ। और यहाँ पर जो वो होती है एसएस है वो कहती है कि मैंने उससे कहा था कि वो लेटर्स जला दे, लेकिन उसने ये नहीं किया। आफ्टर ऑल वो इतनी स्टूपिड तो नहीं थी। और उसके बाद हमें एसएस का लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि लेडी मिली मैं आपको कभी भी अबंडन नहीं करूँगी, मैं तो आपको बताना ही चाह रही थी कि दरअसल मैं जो हूँ वो बहुत मसरूफ़ हूँ क्रोआ जाने के लिए, आपको मैंने पहले भी बताया था जैसे कि, इसलिए मैं ज़रूर आपसे बहुत जल्द मिलूंगी फ्यूचर में। इस की तरफ से ये लेटर आपको लिखा गया है। और यहाँ पे फिर हमें इस को दिखाया जाता है जो कहती है हाँ अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उसको मरवा दूँ। उसके बाद हमें इनको महल में दिखाया जाता है जहाँ पे मेरी जो है वो दिल में सोच रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैं क्राउन प्रिंस के सामने किंग के सामने, आफ्टर ऑल ये किंग दिखते ही इतने यंग है। इनके फादर की डेथ के बाद इनको कुर्सी दे दी गई थी, लेकिन इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा डाउन चीज़ है वो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन ये मेरे टाइप के नहीं है, मतलब मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने में यहाँ पे जो वो है प्रिंस होता है वो बोलता है मैंने इस मेट को देखा, बाय द वे इनके आंखें और इनकी बालों का रंग ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, और क्या ये मतलब कि यूनिक स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसे ज़्यादा कहती है शायद ये आपकी एम्पायर में यूनिक हो, लेकिन हमारे मतलब कि एम्पायर में तो कॉमनर्स के पास भी इस कलर के हेयर्स और साथ में ग्रीन आइज होती हैं, तो ये हमारे में कॉमन है। तो यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है कि फिर तो आपकी और हमारी जो एम्पायर है वो बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो वो प्रिंस है वो मिली जो उसका नाम पूछता है, तो मिली वो सीन याद करती है जब इसने कहा था कि आपसे तुम्हारा नाम जो है वो एली है। तो मिली कहती है मेरा नाम एली है। वो कहता है कि आप ओ वाओ तुम्हारी जो एम्पायर है उसके मेट्स में के अंदर खूबसूरती होने के साथ साथ बहुत अच्छे गट्स भी है, मतलब इनमें बहुत तमीज़ है।
यहाँ पे मिली जो है वो कहती है मुझे लगता है मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस की वो जो बुराई है यानी कि वीकनेस है उसका बताकर यहाँ पे फ़ायदा उठा सकती हूँ। आफ्टर ऑल वो बदतमीज़ लड़की यानी कि वो विलन है और वो क्राउन प्रिंस यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है ये जो क्राउन प्रिंस है मेरा साथ देंगे। और वो ये कहते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है और मैसेज मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। और इससे पहले वो कुछ कहती, जो क्राउन प्रिंस है वो बहुत अजीब लुक से उसे देखता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाता है और कहते हैं क्या एक मेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती है मेरी एम्पायर के लिए। यहाँ पर जो एसेस है उसे हमें दिखाया जाता है जो कि डांट रही होती है। मिली कॉल कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम यहाँ पर एक नौकरानी के तौर पर हो, तुम चाहती हो तो मुझे मुश्किल में डाल दो। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, मुझे एक लेटर लिख के दो जिसमें लिखा हो कि इन सब की चीज़ें जो है वो तुम उठा इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम उठाती हो। और उसके बाद यहाँ पर जो मिली है वो लिख रही होती है और कहती है फिलहाल तो मुझे इसके ऊपर लिखना है, ये लेटर इनको लिख के देना ही होगा क्योंकि मुझे मालूम है अब लेडीज इसको मुझ पर इतना भरोसा नहीं रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं क्राउन प्रिंस को अब अपनी नए आने वाली शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करूँ। और यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो अब भी बैठा हुआ हंस रहा होता है कि वो लड़की मुझे क्या बताने वाली थी। काश की कुछ वीकनेस होती क्राउन प्रिंस की जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके खिलाफ। आफ्टर ऑल वही तो मेरे रास्ते का रोड़ा है रिबेलियन होने के लिए। सो यस अभी दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देने, जाने से पहले प्यार से कमेंट छोड़ के चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।